उसको पहले बाहर मारा गया, मार के फिर लटकाया गया। देखिए, एक बेबस माँ है, एक माँ के सामने एक जवान बेटा जब दुनिया को छोड़ के चल जाता है, कैसा फील होता है आप बखूबी से जान पा रहे होंगे। चाचा कैसे कैसे का भई रहे? ना बोली है ना? नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे, शक्ति ही नहीं है। जब एक जवान बेटा एक बूढ़े बाप के सामने दुनिया छोड़ के जाता है तो बताइए क्या होता है? घर से खाना लेकर जा रहा था ग्वास पर, हाँ, हाँ। तो हम लोग सुबह सुना कि उनको मार कर लटका दिया गया था सर। आपने बहुत सी आत्महत्या की कहानी सुनी होगी। आत्महत्या में होता क्या है कि जिन्हें आत्महत्या करना होता है कहीं न कहीं अपने घरों में आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कहीं बाहर जाके कट ओट के अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कहानी सुनाने वाला हूं जिसको लोग कहीं न कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन वो आत्महत्या कतई नहीं है, वो बिल्कुल मर्डर है। पहले आप कहानी समझिए। मेरी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के धूमनगर गांव में है और यहाँ पे कल रात को एक युवक, मुश्किल से 16 से 17 बरस का एक युवक होगा, एक बच्चा होगा, जो कहीं न कहीं कल रात को अपने पिताजी के लिए खाना लेकर जा रहा था। उसके घर से 200 मीटर दूर जाता है और वहाँ पे कहीं न कहीं एक दूसरे घर वाले के लोगों के द्वारा इस बच्चे को, 17 वर्षीय बच्चे को घेरा जाता है और उसे पीटा जाता है और उसके बाद फंदा लगा के अपने घर में लटका देता है। फिलहाल मैं उस बच्चे के पैतृक निवास पे मौजूद हूँ, उसके घर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे उनके परिजनों से बात करूंगा और पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे कैसे घटना हुआ था, आखिर क्यों एक 16 से 17 वर्षीय बच्चे की कहीं न कहीं घेरने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। थोड़ा आप करीब आइए सर, ये कहीं न कहीं उसी शख्स का, उसी बच्चे का ये घर है। यहाँ पे कुछ लोग उनसे बात करेंगे। सर आप कौन है? जी, उसके कजिन भाई हैं। कजन भाई हैं। आपके भाई का नाम क्या था? सनी कुमार। शनि कुमार। शनि कुमार की विगत कल रात को कहीं न कहीं आपके घर से कुछ दूरी पे कुछ लोगों ने घेरा, उसके वजह से मार के अपने घर में फंदे पे लटका दिया। यही घटना है ना? जी, जी। कैसे, आखिर क्यों कोई आपके भाई को लटका देगा? दुश्मनी, कैसा दुश्मनी था आप लोगों का? पहले से थोड़ा बहुत दुश्मनी हम लोग चल रही थी। उसी की वजह से 7-8 दिन से कुछ सीआईडी टाइप का बिठाया रहा था। हम लोग को आइडिया थोड़ा बाद में चला, लेकिन ये फुल दुश्मनी के थ्रू ही मारा गया, उसके अलावा कोई कारण नहीं है। घटना कैसे कैसे क्या हुआ, शुरू से बताइए कि आपके भाई सनी कब घर से निकले और कैसे गए और कैसे घटना हो गया, कैसे उसकी मृत्यु हो गई और आप लोगों को कैसे जानकारी मिली, थोड़ा फिर से बताइएगा, डिटेल बता दीजिए सर। जी, डिटेल में यही है, जो खाना वाना खा के अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 के आसपास घर से निकला होगा। तो 9 बजे के आसपास ये सब की घटना है। 9 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोगों ने 5-7 आदमी मिलके उसको मारना शुरू कर दिया और मार के घर में बंद एक कर मिनट सर, आपने कहा अज्ञात लोगों ने, जी। लेकिन आप लोगों ने ही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी के घर में आप लोगों ने शव को बरामद किया है, फिर वे लोग अज्ञात कैसे हो गए? क्योंकि जो मार रहे थे उनको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख पाए ना। नहीं देख पाए। नहीं देख पाए। अच्छा, जिस घर में शव मिला है, उस घर के लोग घर पे मौजूद हैं? जी, लेडीज लोग सिर्फ मौजूद है वहाँ। और जेंट्स लोग? जेंट्स लोग बाहर आए थे। उस घर में कोई है कि नहीं अभी फिलहाल? फिलहाल अभी हाल फिलहाल तो कोई नहीं। कोई नहीं है। कोई नहीं। तो फिर आप अज्ञात लोगों को क्यों कह सकते हैं सर, जब लोग क्यों घर छोड़ के फरार हो गए? कहीं न कहीं वही लोग मारे हैं या कोई और मार दिया है? कोई एक लड़का आके हम लोग को बोला। हाँ। नहीं, आप मतलब ध्यान मत भटकाइए, आप ये बताइए कि जब वे लोग घर छोड़ के फरार हैं, तो उन्हीं लोगों ने आपके भाई को मारा था कि कोई और मार दिया था? कोई और। कोई और। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कोई आके किसी को मार के टाँग सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके घर में कैसे कोई मार के टाँग दिया उसके होगा? सहमति के बिना कैसे हो सकता है? तो फिर आप बताइए। देखिए सर, ऐसा ही बिहार पीछे नहीं है। इन भाई साहब के भाई की जान चली गई है और कहीं न कहीं उसके हत्यारे को ये बचाना चाहते हैं। सर आप कह रहे हैं कि कोई और मार के उस घर में लटका दिया है ना? जी। आपके घर उसके में सहमति के बिना, उसके सहमति के साथ। उसके सहमति के साथ। यानी कहीं न कहीं तो वो भी तो शामिल है ना इस मारने में? शामिल है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि वो शामिल नहीं है, कोई और अज्ञात लोग मार के लगा दिए? हम उसको ऐसे थोड़े बोला जो वो शामिल नहीं है। हम कुछ अज्ञात लोग जो मारे, हाँ। उनके बारे में बोला जो मारे। अच्छा, वो दुश्मनी किससे था? कुछ लोग हैं, कौन लोग हैं? अपने गाँव का ही बहुत सारे। क्या नाम है उन लोगों का? नाम नहीं अभी डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन हैं कुछ लोग। कुछ लोग हैं। जी। ये भाई साहब नाम नहीं बताएँगे, लेकिन ऐसा ही। अच्छा, आप लोगों ने एफआईआर किया कि नहीं किया? जी, अभी रिपोर्ट आने के बाद वो सारे किया जाए। एफआईआर हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। थाना ऐसे ही आ गया आपके घर पे? सिर्फ इन्फॉर्म किया गया था जो ऐसा-ऐसा कांड हुआ है। हाँ। तो रात में वो लोग लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास पहुँचे थे। लाश वही लोग उतारे और उसके बाद जो भी कार्यक्रम था वो लोग अपना किए। तो आपके हिसाब से किसी पे शंका है, आशंका है कि कौन मार सकता है? कंफर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन
मेरी जिससे दुश्मनी है उन्हीं लोगों ने मारा है, उन्हीं लोगों ने। कंफर्म आप कैसे नहीं बोल सकते सर? कहीं ना कहीं आपके घर में अगर किसी अनजान आदमी का 100 मिले तो कहीं कहीं पूरा इल्जाम आप ही के ऊपर होगा, और आप जब घर छोड़ के भाग जाएंगे तो इल्जाम पूरा का पूरा आप ही पे होगा। बिल्कुल होगा। फिर आप उन घर वालों को क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सर? क्या कोई कोई मतलब कुछ आपसे कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप खुलासा क्यों नहीं करना चाहते हैं? उनको तो हम उनको तो बोल ही नहीं जो वो इंक्लूड नहीं है। हाँ। वो तो है ही है। हाँ। लेकिन जो अज्ञात लोगों ने मारा, उसके अलावा भी कुछ लोग हैं। बिल्कुल उसको पहले बाहर मारा गया, मार के फिर लटकाया गया, उसके बाद ये सब अपना जो भी दिमाग लगाना था लगाया लोग। सर आरोप लोगों का ये भी है कहीं कि उनके घर से आपके भाई का प्रेम प्रसंग का कुछ जाल हुआ करता लोगों का क्या है सर, लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, मारा तो मेरा भाई है ना। हाँ। लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। एक ही कारण है जो दुश्मनी की वजह से मारा गया। क्या दुश्मनी था सर आप लोगों की? हम लोग की लगभग 2 साल पहले से कुछ लोगों से दुश्मनी चल रही थी। दुश्मनी आप बताना क्यों नहीं चाह रहे हैं? वो खुलासा हो जाएगा, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है। कब तक खुलासा होगा? भाई चला गया, कब खुलासा नहीं कीजिएगा? खुलासा होगा, काहे नहीं होगा। अब तो आर पार की लड़ाई होने वाली है। फिर आप बता क्यों नहीं रहे हैं सर? कोई ऐसी मतलब आप लोगों में कुछ ऐसे हुआ है बात क्या कि नहीं बता पा रहे हैं? ऐसा समझौता टाइप का कि हाँ नहीं नहीं। बताएंगे, या फिर ऐसा आप भी कुछ- कुछ उसमें संलिप्त है? कुछ ऐसा समझौता नहीं हुआ बता पा रहे हैं, इनकार क्यों कर डायरेक्टली, रहे हैं? क्योंकि उसको बचाना नहीं है मेरे को। आपको अगर आपका नाम ले ले तो आप वहाँ रहिएगा। कहाँ अभी भी कहाँ कोई है वहाँ पे? जो लोग मारे हैं वो तो वहाँ पे है ना। अभी वो लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं। वो घर में जिसमें लाश मिला है वो लोग गायब है, लेकिन जो लोग उसके साथ सम्मिलित है वो है। ये देखिए उस बच्चे की ये माँ है, आप माँ है उनके ना? चाची कैसे कैसे का भई रहे? हम तो ना बता सकिले, हमार तबीयत खराब है। देखिए एक बेबस माँ है, एक माँ के सामने एक जवान बेटा जब दुनिया को छोड़ कर चल जाता है कैसा फील होता है आप बखूबी इसे जान पा रहे होंगे। फिलहाल कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका बाबू? विभा कुमारी। विभा कुमारी का घर यही है? यही है। यही घर है। वो लड़का आपका क्या था? बड़ा भाई था। बड़ा भाई था। अच्छा आपके भाई को मार दिया गया है, किन लोगों ने मारा है? अब हम तो नहीं बता सकते कि नहीं। आपके भाई घर से कब निकले थे कल रात को? 8:30। 8:30 बजे। कब पता चला आप लोगों को कि आपके भाई को मार दिया गया है? 10:30। 10:30 में। कितना दूर घर है जिन्होंने मारा है आपके भाई को? 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, ज्यादा में ही है। दूर नहीं है। देखिए पड़ोस का ही लोग है, कहीं न कहीं सनी को मौत के घाट उतार दिया है। अभी मेरे पीछे एक बेबस पिता सोए हुए हैं जिनकी बेटे को कहीं न कहीं कल रात को बेलगाम अपराधी मौत के घाट उतार के अपने ही घर में फंदे पे लटका दिया। आइए चाचा से कुछ बात करेंगे। चाचा कैसे कैसे का भई रहे? ना बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे, शक्ति ही नहीं है। जब एक जवान बेटा एक बूढ़े बाप के सामने दुनिया छोड़ के जाता है तो बताइए क्या होता है। अगर बेटा सही सलामत मरे तब भी काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब बेटे को कहीं न कहीं मारा जाए, पीटा जाए, उसके बाद मौत की घाट उतार दिया जाए, बताइए उस पिता को क्या बीतेगा। यहाँ पूरा कहीं न कहीं भीड़ है, शोर शराबा है, कहीं न कहीं मातम का माहौल है। लोग कहीं न कहीं चिंता में हैं कि एक 16 वर्षीय युवक की आखिर क्या मतलब दुश्मनी हो सकती है कि उसे मौत के घाट उतार। क्या नाम भैया आपका? जिम्मेदार है। जिंदा है जी। आप सनी को जानते थे? जी। कैसा लड़का था वो? अच्छा लड़का था सर। क्या करता था सनी? वो अपना पढ़ाई करता था, बीको वीडियो बना रहा था। जी जी वगैरह शॉर्ट वीडियो। जी जी अच्छा उसे कल रात को कहीं न कहीं मौत के घाट उतार दिया गया सर। जी। क्या जानते हैं इस घटना के बारे में? हम लोग सुबह में सुना है कि उनको मारकर और लटका दिया गया था। अच्छा, इस घर से जहाँ लटकाया गया उस घर की दूरी कितना है? आधा किलोमीटर से भी कम पड़ेगा सर। आधा किलोमीटर से कम पड़ेगा। और जी, जा रहा जी, था खाना लेकर, पापा के खाना देने जा रहा था, जी, उसके बाद जी। उसको पकड़ के मार दिया गया। मारकर लटका दिया गया था सर। तो आप लोग को कैसे पता चला कि मार दिया गया हमको सनी को? मालूम चला कि जब पुलिस वाले आए तो उनके घर वाले कोई नहीं थे। कोई नहीं था पुलिस घर वाले ने उतार कर ले गए उनको। जी। चलिए फिलहाल यहाँ पे भाई साहब से कहना यह था कि जब दोनों के बीच में झंझट थी और दुश्मनी वगैरह भी थी, और कल रात को वह 16 वर्षीय सनी अपने पिताजी के लिए खाना लेके जा रहा था, उसी क्रम में लोगों ने उसे घेरा, खूब पिटाई कर दी। उसके बाद अपने ही घर में गर्दन में रस्सी वगैरह लगा के फंदे पे लटका दिया और घर छोड़ के फरार हो गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। घोड़ासान थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी महोदय यहाँ तशरीफ लाए और उसके बाद उस शव को अपने बरामद किया। बरामद करने के बाद मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन रिपोर्ट में क्या कुछ आई है अभी तक मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। और उसके बाद उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस 17 वर्षीय या 16 वर्षीय सनी को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा चुका है। दाह संस्कार संपन्न हो चुका है, लेकिन
लेकिन नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके मम्मी पापा को सब्र, मम्मी पापा कहीं ना कहीं एकदम अपने टूट चुके हैं अंदर से, और एक बेटी की याद में माँ कैसे बैठी पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी दुनिया ही सुना हो गया हो। एक पिता कैसे यहाँ पे सोए पड़े हुए थे, आपने देखा। और भी आगे की क्या अपडेट होती है, क्या जानकारी होती है, जानने के लिए नीडर न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।